प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। जब आपका ये शरीर इस भौतिक संसार में जन्म लिया था तो आप रोए थे, बाकी सब खुशियां मनाते हुए जश्न मनाए थे। इस जीवन को ऐसे जीकर दिखाइए, इस जीवन यात्रा में कुछ ऐसे कार्य करते हुए लोगों के दिल में जगह बनाकर इस तरह जी के दिखाइए कि जब आप इस शरीर को देहांत करेंगे, आप खुशी खुशी आराम से आनंद के साथ देहांत कर पाए और बाकी सब आपके चाहत में रोते हुए विलाप करे, हर कोई अशांत हो जाए। ये एक्चुअली जीवन जीने के सही शैली है और ये सारा आध्यात्मिकता ही आपको बना सकता है। इस तरह जीवन जीने की प्रेरित और संभावना केवल आध्यात्मिक जगत ही आपको कर सकता है। हम सोचते हैं आध्यात्मिकता केवल कोई फोटो या कोई मूर्ति के सामने फूल फल चढ़ाते हुए, कोई भेंट चढ़ाते हुए, धूप बत्तियां लगाकर बैठकर पूजा करना, वो तो एक शैली है मन में भक्ति को, मन में भाव को धारण करने के लिए। परंतु सच में आध्यात्मिकता ये है कि खुद को समझना, स्वयं को पहचानना, खुद को पढ़ना सही मायने में आध्यात्मिकता है। अब हम क्या है, हम कहाँ से आए थे, जीवन की उद्देश्य क्या है, और खुद को पढ़ने के साथ साथ मन को ऑब्जर्व करना चाहिए। मन में कैसे विचार आता है, विचार कैसे उत्पन्न होता है, विचार कैसे हमें कार्यरत करने में प्रेरित करता है। अपने सेंसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए, जो 5 सेंसेस है उसे ऑब्जर्व करना चाहिए। कोई खाना खाते समय अपने अंदर कैसे सेंसेस हो रहा है, कोई चीज़ें सोचते समय कैसे अपना शरीर में, कोई बॉडी में कोई कैसे सेंसेस हो रहा है। तो जो इंद्रियों को ऑब्जर्व करना, खुद को पढ़ना, खुद को नियंत्रण करना ही सही मायने में आध्यात्मिकता है। तो आध्यात्मिक जगत हमें सही मायने में शांति, आनंद को देता है। जो भौतिक जगत है, जो भौतिक संसार के जो भी भौतिक विद्या, जो भी भौतिक नॉलेज हम रखते हैं, वो हमें केवल जीवन में जो नेसेसरी नीड्स को, आवश्यकता को पूर्ति करने में सहायता करता है, धन को कमाने में सहायता करता है, केवल उतना ही है। देखिए, पैसा का कुछ हद तक आवश्यकता है, कुछ हद के बाद पैसा कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि जितना भी चीज़ें, जितना भी धन संपत्ति, पद पदवी हम यहाँ पे इकट्ठा कर रखे हैं, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना है, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, कुछ भी अपने साथ परमानेंटली नहीं रहेगा। ये चीज़ हम जानते हैं। तो कुछ हद तक हमें पैसा की आवश्यकता है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद में आप कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिसके प्रतिफल स्वरूप आपका ह्यूमन अटैचमेंट्स बढ़े, आपका रिलेशनशिप्स बढ़े, आप लोगों के साथ जुड़ते जाएं, तभी जीवन की सही आनंद सुख ले पाएंगे। ये बातें बिल्कुल ही सत्य है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक रिसर्च किया था, कई अलग अलग तरीके के लोगों के ऊपर बड़ा सा रिसर्च करके इस चीज़ को समझने के प्रयत्न किया कि कौन सा इंसान अधिक खुश है। क्या वो इंसान जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति है, क्या वो खुश है? उनके लाइफस्टाइल, उनके जीवन जीने के तरीका, उनके ऊपर रिसर्च करते हुए उनको ऑब्जर्व किए। और कुछ अलग लोग, क्या जिनके पास ज़्यादा पावर्स है, जैसे कि कोई नेता, मंत्री, कोई ज़्यादा पावर्स है, क्या वो लोग ज़्यादा खुशी है? उनके जीवन शैली को ऑब्जर्व करते हुए, उनके जीवन यात्रा को समझते हुए उनके ऊपर कई सारा रिसर्च हुआ। क्या वो लोग खुश है जिनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, हर सुख सुविधा है, जो भी कार, बंगला, नौकर चाकर, जो कुछ चाहिए था एक मनुष्य जीने के लिए, क्या वो लोग ज़्यादा खुश है? उनके जीवन जीने की शैली के ऊपर काफ़ी परीक्षा करके उनको ऑब्जर्व करके देखे। और एक कैटेगरी वो है जिनके पास पैसा, पद पदवी, फैसिलिटीज़ कम है, लेकिन ह्यूमन अटैचमेंट्स ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या वो खुश है? ऐसे अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरीक़ा से रिसर्च करते हुए करीबन 50 साल उनको ऑब्जर्व करते हुए अंतिम में एक निष्कर्ष निकल कर आया कि जो व्यक्ति अधिक लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, अधिक ह्यूमन अटैचमेंट से, जो भी यारी दोस्ती को ज़्यादा प्राधान्यता देता है, ज़्यादा लोगों के साथ जो जुड़ा हुआ है, वाकई वो शांति में, वो आनंद में, वो सही मायने में उसका जीवन को बिता रहा है। वाकई जीवन के मतलब जीना है, ना कि कोई चीज़ों को इकट्ठा करना। क्योंकि हम सोचते हैं जब हम पोस्टपोन हैप्पीनेस में जीते, पोस्टपोन प्लेजर में जीते, शांति को
कोई भविष्य में ढूंढते रहते, ये चीज़ हो जाए तो शांति मिलेगा, वो चीज़ को प्राप्त कर लूँ शायद शांति मिलेगा। जब वो चीज़ की प्राप्ति हो जाता है वहाँ पे हमें और कोई चीज़ें दिखाई देता है। तो वैसे भागते 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 जीवन को व्यर्थ करते रहते हैं। आध्यात्मिकता की मुख्य उद्देश्य है खुद को पहचानना, स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इस जीवन की मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे सोचना, मन को शुद्ध करना, मन को प्योर करना, हर किसी के बारे में सच चिंतन करना, हर किसी के सत्कामना की प्रार्थना भगवान के पास करना, हर किसी से जुड़ने के प्रयत्न करना, हर किसी के खुशी में खुशी होना, हर किसी के दुखी में दुखी हो जाना ही आध्यात्मिकता के मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि देखिए हम सब शरीर के स्तर पे अलग अलग है, परंतु आत्मा एक ही है। एक ही आत्मशक्ति विभिन्न शरीरों को धारण करके इस संसार में परिचालन हो रहा है। हम सब एक ही बंधन में बंधे हुए हैं। बंधन बांधने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे बंधन में हैं, हम चाहने से भी उस बंधन को तोड़ नहीं सकते, उस बंधन से छूट नहीं सकते, क्योंकि आत्मा एक ही है। एक ही आत्मा विभिन्न शरीरों को धारण करके संसार में परिचालन हो रहा है। जब इस चीज़ को हम जानेंगे, पहचानेंगे और मानेंगे तो लोगों से जुड़ते जाएंगे। प्यार करना नहीं पड़ेगा, प्यार हो जाएगा। जिस चीज़ को करना पड़ता है, मान लीजिए वो नौटंकी है, नाटक है, जो चीज़ होता है तो वो सही मायने में प्यार है। तो इसके जरिए आप लोगों के साथ जुड़ते हुए जाएंगे, हर किसी की आदर सम्मान करेंगे, हर किसी के विचारों को, मूल्य को समझेंगे, हर किसी की वैल्यू को आप समझेंगे। ह्यूमन अटैचमेंट्स आपको बढ़ेगा। साथ ही साथ आप जैसे लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे, हर्ष उल्लास के साथ जीवन को बिता पाएंगे। जीवन में क्या पाया, कितना आप इस भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में नेम्स एंड फेम्स, पोजीशंस, धन को कमाया, वो मायने नहीं रखता है। जीवन के हर मुहूर्त को, हर पल को आप कितना आनंद के साथ, आप कितना खुशियों के साथ बिताया, वो मायने रखता है। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ ए गिफ्ट ऑफ गॉड। Life is not to tie with material things. We know very well we have to live each and every entity, each and every position which we got in the material world. So try to attach with humans, try to attach with living entities, not with money, not with positions. इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।